एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने नीतीश कुमार को अनुभवी नेता बताया। उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। कन्नौज एक सपा नेता के निजी कार्यक्रम में आए शिवपाल यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश जी से हमारा यही अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। जो उन्होंने शुरुआत की थी वो वहीं रहकर उसे मजबूत करें। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी सहित सभी को लेकर कहा कि हमारी तो सभी से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी लोग इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ें। वहीं यूपी में गठबंधन को लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि सीटों का फॉर्मूला दोनों पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। वहीं मायावती के रुख पर गोलमोल जवाब दे गए शिवपाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हर जगह जांच एजेंसी का सहारा लेकर डराने का काम कर रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को उन्होंने उनका व्यक्तिगत नजरिया बताया। देखिए, ऐसा तो अभी कुछ नहीं। नीतीश जी से हमारा यही अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, और जब इंडिया गठबंधन को मजबूत जो उन्होंने शुरुआत की थी तो वहीं पर रह कर के मजबूत करें। यूपी में भी गठबंधन कांग्रेस के साथ होना है, उसको लेकर क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? बहुत जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। सीटों को बहुत किस जल्दी तरीके से बांटेंगे सर? अब ये तो हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता तो फैसला कर लेंगे इस पर जी, और जल्दी हो जाएगा। बंगाल में ममता जी ने भी कह दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आपने बोल दिया है। हमारी तो यही अपील है सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन से ही सब लोग चुनाव लड़ेंगे। भाजपा सपा को राम भक्तों की हथियारी पार्टी कहती है, इस पर क्या कहेंगे? अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन आज भी आपको सब पता है, सबको पता है। उस समय कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने था। तो ये तो प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, कोर्ट के आदेश का पालन कराएं। अब तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, तब भी बार बार वही क्वेश्चन। अब तो ये खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शिवपाल जी, अब ज्ञान बापी सर्वे शुरू हुआ है, क्या लगता है इस पे चुनाव पे असर पड़ेगा? तो देखिए, जो कोर्ट का आदेश होगा ना, कोर्ट का आदेश आ जाए, कोर्ट के आदेश का सब लोग पालन करेंगे। संभावित सूची में अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अब देखिए, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। वैसे तो वो घोषणा तो यहीं से कर चुके हैं, कन्नौज से लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो उस पर क्या सवाल है? लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर स्तर से बेईमानी करना चाहती है और करी है चुनावों में, सब में बेईमानी। और जहाँ जहाँ बेईमानी हुई नहीं हुई है वहाँ जीते। अभी मैनपुरी का चुनाव हुआ था, नहीं बेईमानी कर पाई। अभी हुआ तो घोसी का चुनाव, कितने से भारतीय जनता पार्टी हारी। और इसी तरीके से अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और इसलिए हारेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है 10 साल में, केवल हिंदू मुस्लिम। और जो वादे भी किए थे, एक भी वादा बता दो कहीं पूरा किया? बताओ, कन्नौज में कोई काम हुआ है इस सरकार में? और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार में या नेताजी की सरकार रही है, बताओ कितने काम हुए? अगर उनका टिप्पणी की अखिलेश के ऊपर क्या, अगर सूची गिनाना शुरू करें तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। काम का को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। शिवपाल जी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो जिस तरह से एक रफ्तार से शुरू में खड़ा हुआ था, उसी रफ्तार से अब धीरे धीरे दरक रहा है। तो ऐसे में लगता नहीं कि जो पुराने लोग हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। और इंडिया गठबंधन ही मिलकर के चुनाव ये 2024 का लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अरे यार, उनकी बात छोड़िए। गिरगिट है तो आप कह दो तो ठीक नहीं उनको,
इकबाल जी, आप ही की पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार अभी उन्होंने एक भाषण दिया था, उसको लेकर भी अच्छा, काफी- उनका देखिए व्यक्तिगत लेकिन जो आप भी- ही की पार्टी के एक बड़े नेता ने भी वो कहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देखो उनका व्यक्तिगत है, जो भी बोलते हैं व्यक्तिगत बोलते हैं। लेकिन नुकसान तो हम पार्टी लोगों ने तो कई बार बोल चुके हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि इन सब बयानबाजी से नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है? देखिए उस नुकसान को हम लोग पूरा करेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। और जनता भी समझती है ना, हैं पहले तो वो बीजेपी में ही थे, बीजेपी से ही तो आए हैं समाजवादी पार्टी में, तो कुछ उनको वही है बीजेपी वालों जैसी। कयास हाथ ये भी जुड़े लगाए हुए जा हैं रहे हैं कि BJP जैसे ओम प्रकाश राजभर चले गए, दारा सिंह चले गए, ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी वापस बीजेपी में रिटर्न हो जाएंगे, नुकसान अब पहुंचाने के लिए। ये उन्हीं से पूछना, वही बता पाएंगे, बस उनके बारे में हमारी तो बात अभी हुई नहीं उनसे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।